खूबसूरत गांव की सुबह थी। एक झोंपड़ी के बाहर 3 बकरियां खड़ी थीं, गोपी जो सबसे होशियार थी, गोलो जो हर चीज को सूंघता और देखता फिरता था, और गोरी जो बड़ी नरमी और मोहब्बत वाली बिखरी थी। दरवाजे से किसान बाहर आया। सब इसे प्यार से किसान चाचा कहते थे। वो मुस्कुराया और बकरियों को प्यार से बुलाया। वो सब एक हरे भरे मैदान में पहुंचे जहां एक बड़ा बरगद का दरख्त खड़ा था। गोलो ने घास खानी शुरू कर दी। वहां कुछ परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। गोपी ने मुस्कुराकर कहा, काश हम भी ऐसे गाते होते। दोपहर को किसान ने सोचा कि बाजार से सब्जी ले आए। वो बकरियों को साथ ले गया, लेकिन बाजार में पहुंचते ही गोलो को तजस्सुस ने घेर लिया। वो इधर अलिफादेर स्टॉल देखने लग गया। गोरी जो बड़ी जिम्मेदार थी, किसान की टोकरी के पास खड़ी रही। उधर गोपी तो बड़ी होशियार थी। वो एक सब्जी वाले के पास गई और अपनी आंखों से इशारा करके गाजरें मांगने लगी। सब्जी वाला हंस पड़ा, वाह भाई, ये तो बड़ी अक्लमंद बिक्री है। और उसने गाजरों का गुच्छा गोपी को दे दिया। वापसी पर वो गांव के कुएं के पास राके। वहां औरतें पानी भर रही थीं और हंसी मजाक चल रहा था। एक औरत के पास बैठ गई, जैसे कुछ बातें करना चाहती हो। गोपी और गोलो बारी बारी कुएं का पानी पी रहे थे। शाम से पहले किसान ने तीनों बकरियों को साथ लिया और धान के खेतों में गया। वहां तीनों बकरियों ने भी किसान का हाथ बटाया। गोपी भैंस की पीठ पर चढ़कर इर्द गिर्द का नजारा करने लगी। वाकया दुनिया है यहाँ। ऊपर से गोलो और गोरी फसल को बांधने में किसान की मदद कर रहे थे। शाम हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था। तीनों बकरियां थकी हुई मगर खुश थीं। किसान ने प्यार से उनकी पीठ थपथपाई। गोपी, गोलो और गोरी अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। एक दूसरे के करीब रहकर बैठ गई। गोपी ने आहिस्ता से कहा, कल क्या नया होगा? और सबने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ले।